रिया भक्ति पवित्र कहानियां। बिरजू बहुत ही कुशल ट्रक ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। बिरजू भोलेनाथ बाबा में बड़ी आस्था रखता था, इसलिए वो हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आता। ये उसका सर्वप्रथम नित्य कर्म था। मेहनती होने के साथ साथ बिरजू बड़ा ही ईमानदार भी था। इसी वजह से बिरजू का कंपनी मालिक बिरजू पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा बिरजू को ही गाड़ी लेकर भेजता था। बिरजू के परिवार में उसकी मां शकुंतला, पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और मुन्नी थे। बिरजू अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करता था। वो अपनी मां की भी खूब सेवा किया करता और उसकी मां हमेशा उसे आशीर्वाद दिया करती। सदा सुखी रह बेटा, भगवान तुझे और तेरे परिवार को कभी दुखी ना होने दे। माँ, भोलेनाथ की कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, तो मुझे और क्या चाहिए माँ? महीने के अंत में बिरजू का मालिक बिरजू को उसकी तनख्वाह देकर कहता है, ये ले बिरजू, अपनी तनख्वाह गिन ले, पूरे 12,000 हैं। गिनना क्या है सेठ जी, आपने गिनकर पूरे ही तो दिए होंगे। तभी वहां पर पारो आ जाती है। पारो सेठ के दूसरे ड्राइवर मुकेश की पत्नी थी। मुकेश कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए पारो सेठ से कुछ मदद मांगने आई थी। पारो सेठ से कहती है, अब सेठ जी, मुझे मुकेश की दवाइयाँ लानी है। 5,000 रुपए अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। पारो, मैं तुझे काफी रुपए पहले ही मदद के नाम पर दे चुका हूं। आजकल मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुछ खास कमाई भी नहीं हो पा रही है। बेहतर होगा तू कहीं और से रुपयों का इंतजाम कर ले, मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ का जवाब सुनकर पारो उदास हो जाती है। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। बिरजू, जो कि वहीं खड़ा हुआ सब देख रहा था, पारो को 5,000 रुपए देते हुए कहता है, पारो बहन, ये लो पैसे, जाकर मुकेश भाई की दवाइयां खरीद लो। बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं पारो बहन, ये सब बाद में कर लेना, पहले तुम जाकर दवाइयां ले लो। हाँ। पारो वहां से चली जाती है। बिरजू अपने घर आता है और राधा को 7,000 रुपए देकर कहता है, ये लो राधा, मेरी तनख्वाह मिल गई है। अरे, ये तो सिर्फ 7,000 है, बाकी के और पैसे कहाँ गए? बिरजू 5,000 रुपए पारो को देने वाली बात राधा को बता देता है, तो राधा कहती है, 12,000 में तो हमारे घर का गुजारा ही ठीक से ना होवे है। 5,000 तुम दान खाते में दे आए, अब इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे राधा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस बेचारी को हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना। मेरे प्रभु भोले भंडारी सब देख रहे हैं, अब वो हमें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ। पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। राधा, तू चिंता क्यों करती है? भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मेरा अपना ट्रक हो जाएगा ना, उस दिन हमें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार की ओर जाने लगते हैं। बिरजू भी हर साल भोले बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसलिए वो भी हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है।
हाँ भाई बिरजू, एक इमरजेंसी आ गई है। तुझे आज ही ट्रक लोड करवा कर महाराष्ट्र जाना है। जल्दी से तू तैयार होकर आ जा। अपने मालिक का फोन सुनकर बिरजू का मन कुछ उदास हो जाता है। राधा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, तुम फोन सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? राधा, तू तो जानती है मैं हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने गांव वाले मंदिर के भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कांवड़ नहीं ला पाऊंगा। मुझे आज ही ट्रक लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होना है। बस इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, भोले बाबा की शायद यही इच्छा हो। वो आपको हरिद्वार नहीं महाराष्ट्र भेजना चाहते हैं। आप भोले भंडारी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। और बिरजू राधा की बात मानकर ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और फिर कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने क्लीनर गोपी के साथ महाराष्ट्र जाने के लिए चल पड़ता है। 7-8 घंटों का सफर करने के बाद बिरजू ट्रक को हाईवे के एक ढाबे पर रोकता है और गोपी से कहता है, हाँ भाई गोपी, भाई मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। इस ढाबे पर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। दोनों ढाबे पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर बिरजू ढाबे वाले का बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों उस्ताद चेले ट्रक में सवार होकर चल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब ट्रक चंबल की घाटी से गुजर रहा था कि अचानक बिरजू की किडनी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और बिरजू दर्द से छटपटाने लगता है। हाँ, अरे मर गया रे। अरे मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गोपी, गोपी। उस्ताद, लगता है आपको पथरी का दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल भी मेरी किडनी में ऐसा ही दर्द हुआ था। मैं क्या करूं गोपी, मेरी तो जान निकली जा रही है। मैं अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। अरे उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगाकर खड़ा कर दो, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बिरजू सड़क की एक साइड में ट्रक को रोककर खड़ा कर देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। बिरजू का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गोपी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने उस्ताद की मदद करे, और गोपी को तो दूसरी चिंता भी सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये चंबल तो डाकुओं का इलाका है। यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं डाकू आ गए तो हमें मारकर हमारा ट्रक ही लूट ले जाएंगे। बिरजू की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वो अब शंकर जी से प्रार्थना करने लगा था। हे महादेव, हे भोले भंडारी, तुम्हारे भक्त पर बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी है। मुझ पर कृपा करो नीलकंठ। मेरी और मेरे ट्रक की रक्षा करो प्रभु। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक हृष्ट पुष्ट साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या समस्या है बच्चा? तूने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है बच्चा, यहाँ से तुरंत चला जा। बाबा जी, ट्रक के ड्राइवर को पथरी का दर्द हो रहा है। वो ट्रक नहीं चला पाएगा और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तू बोल तो सही, मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चलिए लीजिए, चला लीजिए ट्रक। ये रही चाबी।
साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और दर्द से तड़पते हुए बिरजू को कोई बूटी सुंघाते हैं, जिसके प्रभाव से बिरजू को गहरी नींद आ जाती है। साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, इस बूटी के प्रभाव से इससे गहरी नींद आ गई है। अब हमारे किसी अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का आभास नहीं होगा। और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और गोपी से कहते हैं, बच्चा, तू अपने उस्ताद जी को इस अस्पताल में भर्ती करा दे। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था। अब मैं जाता हूं। अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी बिरजू भी जाग गया। अब बिरजू बिल्कुल ठीक था। उसकी किडनी का दर्द भी गायब हो चुका था। बिरजू कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोपी और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। ऐसा लगता है वो कोई देवदूत थे जो अचानक प्रकट हुए और हमारी सहायता करके चले गए। मैं समझ गया गोपी, वो साधु बाबा कौन थे? अरे वो कोई देवदूत नहीं थे, वो स्वयं भोले शंकर थे जो मुझे पीड़ा में देखकर साधु बाबा के रूप में मेरी मदद करने आए थे। जय हो भोले भंडारी, आपने मुझे दर्द से भी छुटकारा दिला दिया और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। ओहो उस्ताद जी, तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं गोपी, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बिरजू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कहने लगा, बम बम भोले, बम बम भोले।